बेकार सामान से टंकी बनी थी, इसीलिए गिर गई है। इस पे अगर लात मार दो किसी भी दीवार पे तो दीवार झम्म से गिर जाएगी। हर कोई अधिकारी बोलता है कि हमें नहीं पता है किसने बनवाया। हमें सर 1 साल बने हुए हो गए, 3 दिन सिर्फ पानी आया है, वही 15 मिनट 20 मिनट। तो उसकी बालू से बना हुआ टोटल 56 कमरे के अंदर, इससे पानी सप्लाई होता टंकी का। 4 दिन चालू हुए टंकी के लिए, 4 दिन में टंकी गिरी थी पानी। उत्तर प्रदेश की एक ऐसी गंभीर खबर दिखा रहे हैं जिसका असर सीधे गरीबों को मिलने वाले पानी और आपकी जेब पर पड़ता है। चिंता की बात यह है कि यूपी में अब पानी की टंकियां भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। बीते 2 महीनों में 4 शहरों में करोड़ों रुपए की लागत से पानी की टंकियां एक एक करके गिर चुकी हैं। 19 अप्रैल 2025 कानपुर के रहीमनगर करीमनगर गांव में 2 करोड़ की लागत से बनी पानी की टंकी अचानक गिर गई। 26 अप्रैल 2025 लखीमपुर खीरी में 5 करोड़ की टंकी धराशाही हो गई। 19 मई 2025 सीतापुर में 5.5 करोड़ की लागत से बनी टंकी गिर गई। और अब 26 जून 2025 कासगंज में 14 करोड़ की लागत से बनी पानी की टंकी फट गई। करीब 2 महीने में यूपी के 4 जिलों में करोड़ों की लागत से बनी टंकियों का गिरना ये सवाल उठाता है कि क्या जल जीवन मिशन और ऐसी योजनाओं के तहत बनने वाली टंकियों में ईमानदारी का सीमेंट कम और भ्रष्टाचार की रेत ज्यादा मिलाई जा रही है? क्या यही कारण है कि इन टंकियों के गिरने से न केवल जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है बल्कि जान माल का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है? रात 11 बजे तक टंकी और इसका निर्माण हुआ है, तो उसकी बालू से बना हुआ है टोटल 56 कमरे के अंदर, इससे पानी सप्लाई होता टंकी का। 4 दिन चालू हुए टंकी के लिए, 4 दिन में टंकी गिरी थी पानी। इन हादसों के बाद अक्सर छोटे ठेकेदार या जूनियर इंजीनियरों पर कार्रवाई होती है, लेकिन असली भ्रष्टाचार के मगरमच्छ आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। जब तक इन मामलों में शामिल बड़े अधिकारियों और नेताओं पर जांच नहीं होती तब तक जनता का पैसा लुटता रहेगा और जान पर खतरा बनता रहेगा। कासगंज की टंकी गरीबों के लिए बनी थी, आसरा आवास योजना के अंतर्गत बने घरों के पास। ये टंकी 2 साल पहले तैयार हुई थी और 2 साल में ही ढह गई है। इससे समझा जा सकता है कि निर्माण के में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ये टंकी दिन में गिरती तो 10 से 20 लोग मर सकते थे। छोटे बच्चे भी खेलते हैं यहाँ ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। ये तो किस्मत थी कि रात में गिरी है। जनता का दावा है कि वो लगातार अधिकारियों को बता रहे हैं कि यूपी में पानी की टंकी नहीं मौत की टंकियां बनाई जा रही हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और अब जब टंकी गिर चुकी है तब अधिकारियों का कहना है कि पहली नज़र में ही घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। जांच में ये भी पाया गया कि ओवरटेक जड़ से उखड़ गया था, जिससे साफ होता है कि निर्माण में घटिया सामान लगाया गया था। अब अधिकारी कह रहे हैं कि दोषियों पर FIR होगी, रिकवरी की जाएगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन ये सवाल केवल कासगंज का ही नहीं है। वीडियो लगातार उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। कानपुर में जब पानी की टंकी गिरी तो पानी भरकर टेस्टिंग हो रही थी, तभी पता चल गया कि इसमें भ्रष्टाचार की मिलावट ज्यादा है। लखीमपुर खीरी में भी यही हुआ। पानी भरते ही ट्रायल के दौरान पानी की टंकी फटकर गिर गई। ये लोगों जब टंकी फट गई हम लोगों ने विरोध किया, रोका कि ये मतलब बेकार सामान से टंकी बनी थी, इसीलिए गिर गई है। तो सर उन लोगों ने हम लोगों को धमकी दी कि अगर ज़्यादा बोलोगे तो पुलिस से पकड़वा देंगे। इस पे अगर लात मार दो किसी भी दीवार पे तो दीवार झम्म से गिर जाएगी। ठीक है, ऐसा सर इसमें मसाला और मटेरियल लगा है। अगर यहाँ पे मीडिया वाले जब आए तो उन्होंने कहा कि इसमें का कौन सा अधिकारी है, मतलब GI कौन है, किसने बनवाया। तो हर कोई अधिकारी बोलता है कि हमें नहीं पता है किसने बनवाया, हमें नहीं पता है। पानी आया था इससे सर 1 साल बने हुए हो गए, 3 दिन सिर्फ पानी आया है, वही 15 मिनट 20 मिनट। सीतापुर में 2024 में बनी टंकी 2025 में ढह गई। अरे भाई, बच्चा इस बात को अच्छे से समझ सकता है कि यूपी में पानी की टंकियां साल 2 साल में ढह रही हैं। साफ मतलब भ्रष्टाचार की जमकर होती है बंदरबाट। लेकिन इन मामलों में अब तक केवल छोटी मछलियों पर ही कार्रवाई हो रही है, जबकि जरूरत है कि पानी की इन भ्रष्टाचार टंकियों के पीछे असली करप्शन खोर मगरमच्छ कौन है, उसे खोजकर एक्शन लिया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, जब लोग धर्म और जाति के नाम पर आपस में लड़ते रहेंगे तब तक जमीन पर ढही कासगंज की ये 14 करोड़ की लागत से बनी पानी की टंकी हमें यही बताएगी कि जनता जब तक धर्म के जाल में उलझी रहेगी तब तक भ्रष्टाचारी उस टंकी से अपना हिस्सा लूटते रहेंगे और अंत में गिरने वाली वही टंकी होगी जिससे पानी हिंदू भी पीते हैं और मुस्लिम भी।
नमस्कार, इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली खास खबर के साथ।